कॉमेडी वीडियो है, लेकिन बहुत गंभीर बात भी होगी इस वीडियो में। तो मैं मजबूर कर दूंगा सोचने में, मैं मजबूर हो जाओगे कि भाई हाँ, ऐसे हो जाओगे। कितना काम किया पहले कमेंट सेक्शन में लिखो। तुम्हारा काम, तुम्हारा कर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अनाउंसमेंट होने वाला है, आज ही होने वाला है। और लो भाई, तुम काम करते रहो। जिससे काम नहीं होता, फाड़ के काम नहीं होता। जिंदगी के हिले हुए हैं, डुले हुए हैं, पूरे दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हो या सोच रहते हो, पढ़ रहते हो, कोई स्केड्यूल नहीं है। आप अटैक में उठाओ। डिसिप्लिन कैसे होना है, कंसिस्टेंट कैसे होना है, ट्रैक कैसे करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे खत्म करना है, वो सब दिया उसके अंदर। ये हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जिसमें बहुत हद तक आपकी जिंदगी गजब ही हो जाएगी। तो भाई जितने लोग उठा सकते हैं उठा लो अभी। कल न्यूज लेटर आ गया सबके पास, खोलने वाले भाई 30% होते हैं। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती। पढ़ लो भाई, खोल लो ईमेल पे। कंप्यूटर को कौन चलाता? भाई दुनिया को कंप्यूटर चला रहा, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? उनका मेरे राम चला रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। सो क्लियरली वो रैम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक्सेंट में डिफरेंस है, नॉट दैट दे मीन रामचंद्र जी, राइट। ऑल्सो दुनिया को कंप्यूटर नहीं चला रहा। दुनिया को आई थिंक मोर एप्ट वे होगी बोलना कि दुनिया को जो चला रही है वो है ह्यूमन मेड एल्गोरिथम्स। बहुत सारे ह्यूमंस, तगड़े खतरनाक दिमाग वाले, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग में एंड अदर आई एम प्रीटी श्योर साइंसेस में, दे कम टुगेदर एंड देन दे वर्क ऑन एल्गोरिथम्स, दे क्रिएट मॉडल्स। सिमिलरली एआई भी क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। आई एम प्रीटी श्योर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिसके पास कंप्यूटर साइंस है, पीएचडीज हैं, सब चीजों में, वो बेटर एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज को। कंप्यूटर इंसान ने ही बनाया है, तो कंप्यूटर नहीं चला रहे। इंसान जो कि क्रिएटर है कंप्यूटर का, क्रेडिट इंसान को ही जाएंगे। इंसान ही चला रहा है पृथ्वी को। इंसान ने सेट किए हैं फीचर्स, फंक्शंस, लिमिटेशंस, इंसान के दिमाग से वो आए हैं। रैम का फंक्शन है आई थिंक स्पीड, प्रोसेसिंग पावर। आप अगर भारी काम कर रहे हो कंप्यूटर पे तो आपको बहुत ज्यादा रैम चाहिए। बेसिकली हम चिप्स की बात कर रहे हैं। चिप्स के अंदर जीपीयू भी आ जाता है, सीपीयू भी आ जाता है, रैम भी आ जाती है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा टास्क है। अगेन ये मेरी इसमें अंडर नॉलेज है। एंड आई एम ऑल्सो प्रीटी श्योर अगर आप देखोगे रैम का मैन्युफैक्चरर कौन है, मेरे ख्याल से हांगकांग में बैठे होंगे या तो अमेरिका में बैठे होंगे, या हो सकता है भैया ताइवान में बैठे हों, क्योंकि चिप्स में मेजरली तो यही लोग हैं जो डोमिनेट मार रहे हैं। फिर अगर आप जीपीयू के चिप्स भी बात कर लो, एनवीडिया हो गया। एनवीडिया का जो सीईओ है आई थिंक वो हांगकांग चाइनीज इंसान है। वो अगर मेरे कंप्यूटर पे एनवीडिया का जीपीयू लगा हुआ है तो क्या मैं कह रहा हूं कि चाइनीज और चाइनीज अमेरिकन दुनिया चला रहे हैं? कंप्यूटर में क्या लगता है? रैम लगता है, ठीक है। आज पूरी दुनिया कहां से चल रही? मैंने बोला उनसे, राम से चल रही नहीं, इनका दाता चला रहे हैं पूरी धरती को। तो मैं वही तो और राम तो वही तो बोल रहा हूँ। नहीं, दाता। अच्छा, दाता। तो इनका दाता लिखो, DATA। अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ, डेटा। तो इनका राम के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा और डेटा के बिना ये संसार नहीं अब चलेगा। हम बात कर रहे हैं अ प्रोपेंसिटी, एक टेंडेंसी। मेरे ख्याल से क्रॉस कल्चरली आपको दिखेगा। जस्ट बिकॉज हम चाइनीज नहीं है तो हमें एक्चुअली में पता नहीं है, जापान में पैदा नहीं हुए या ईरान में पैदा नहीं हुए हैं तो हमें शायद ये पता नहीं है। बट आई एम अज्यूमिंग आपको क्रॉस कल्चरली ये चीज मिलेगा जहां पे इंसान दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उसके क्रेडिट में हम अपने कल्चरल कोर एलिमेंट्स रख देते हैं। लेट्स से हमारे भगवान हो गए श्री राम। अब दुनिया में जो भी चल रहा है उसकी कॉजेशन को हमें डालना है श्री रामचंद्र जी से। साइंटिफिकली कितने ब्रेक थ्रू हो रहे हो, अचीवमेंट्स हो, लोगों को नोबेल प्राइजेस मिले, आप वो पूरी थ्योरी को उठाइए, पूरे फिनोमिनॉन को उठाइए और आप उसमें कहीं ना कहीं इंडियन कॉजेशन डाल दीजिए। और इंडियन कॉजेशन कैसे हो रहा है? फॉल्स इक्विवेलेंस से। फॉल्स इक्विवेलेंस क्या हुआ? दो टर्म्स जो क्लोज टू ईच अदर हैं, क्या उन दोनों में कोई इक्विवेलेंस है? नहीं। तो इसलिए क्या कहते हैं इस फैलेसी को? फॉल्स इक्विवेलेंस। रैम वर्ड ही दूसरा है। अमेरिकन उसको डिफरेंटली प्रोनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि अमेरिकन रामचंद्र जी की बात ही नहीं कर रहे हैं। इंडियंस भी रैम को रैम ही बोलते हैं। कोई भी इंडियन आई डोंट थिंक जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, जब वो चेक करने जाता है इसमें रैम कौन सी DDR4 लगी है, DDR5 लगी है या जो भी, वो रैम बोल रहा है। वो नहीं कह रहा कौन से रामचंद्र जी का DDR5 लगी है, ये कोई नहीं सोच रहा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ये आपको अक्रॉस मिलेगी जहां पे आप बड़े बड़े फिनोमिनॉन, जिसमें हो सकता है एवोल्यूशन इन्वॉल्व हो, बिग बैंग थ्योरी हो और बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े फिनोमिनॉन जो कि साइंस में एक्सप्लोर की जा रहे हैं, थ्योरीज द्वारा चर्चा हो रही है, उस पर वेरिंग थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही हैं, उसको इंसान क्या कहेगा? इंडियन का कोई कोर एलिमेंट उठाओगे, हिंदू धर्म का हो सकता है, भाषा जिसमें भाषा का प्रयोग हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और आप पता नहीं क्यों उसको ऐसे लेवल पे सिंप्लीफाई कर दोगे और अपने आप को सेंटर रख दोगे एक्सप्लेनेशन के, कॉजल एक्सप्लेनेशन के। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। आई एम प्रीटी श्योर ये चीजें जो आ रही हैं इंसान ने हमेशा किया है, क्योंकि इंसान लेट्स से 200 या 500 साल, 1000 साल पहले भी क्यूरियस वही था उसी लेवल पे, और प्रश्न वही थे
जो आज भी हैं, इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिसिज्म कह लो, कि हमारा बहुत हद तक दुनिया को देखने का नजरिया होता है अपने आप को सेंटर में पुट करके। तो आप इसको कह सकते हो एथनोसेंट्रिसिज्म, जो हम काइंड ऑफ क्रिटिसाइज भी करते हैं यूरोपियंस को फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम, जैसे उन्होंने इतिहास लिखा कि भाई बहुत ही एथनो या यूरोसेंट्रिक इतिहास है, कि वो यूरोप को सेंटर में रख के देखते हैं। तो वही पर्सपेक्टिव यहां पे लाओ कि आई थिंक इंसान एक ईगोसेंट्रिक या एक कल्चरल सेंट्रिक व्यू रखता है कि मैं जिस कल्चर से हूं, पता नहीं क्यों हमारा देखने का नजरिया, एपिस्टेमिक तरीका ही यही है कि अपने आप को कंप्लीटली डिटैच करने की अपनी सारी एसोसिएशंस से, इसके बजाय इवन दो ये तुम्हारा हिंदू धर्म इसमें दिया है कि डिटैच करो, शून्य पे आओ, तुम सिर्फ एक सोचने की क्षमता हो, हाउ टू थिंक पे आओ, और फिर तुम जब घुसते हो तो तुम मैं नहीं एग्जिस्ट करता, अब तुम सिर्फ सोच रहे हो उसके बारे में, कोई अर्ज नहीं है तुम्हारे अंदर उसको अपने से जोड़ने से, उसमें सेंटर बनने के, कोई अर्ज नहीं है तुम्हारे अंदर कि भाई इसको मैं ईगो बूस्ट की तरह यूज करूं। हम कह रहे हैं क्रेडिट हमारा है, या वो दिखता है, हो सकता है आपके माता पिताओं में दिखता हो कि सबसे ज्यादा तेज तो भारतीय होते हैं, सब कुछ भारतीयों ने इन्वेंट किया है। अगर आप सोप्रानोस शो देखते हो, ये चीज आपको दिखती है, इटालियंस में आपको दिखती है, वहां पे सोप्रानोस शोज में आप देखते हो कि उनके परिवार में और उनके व्यवहार में जितने भी इटालियंस हैं, इटालियन अमेरिकन हैं, आप ये चीज फील करते हो, वो अपने आप को पुट करना चाहते हैं कि सब कुछ इटालियंस ने किया है, सब कुछ इन्वेंट ऑलमोस्ट इटालियंस ने किया है। आई एम 100% श्योर चाइनीज में भी बातें चलती होंगी कि सब कुछ दुनिया को चाइनीज ने ही दिया है। अगर मैं अपने शरीर से डिफरेंट हूं, अगर हिंदू पर्सपेक्टिव से देखें चीजों को, मेरा शरीर और मेरी आत्मा डिफरेंट चीजें हैं। अगर मेरी आत्मा अमेरिकन के, चाइनीज के शरीर में प्रवेश करी होती तो मैं इस चीज को कैसे देखता? अबे पागल है क्या? डेटा वर्ड तो इंग्लिश वर्ड है, दाता वर्ड एक संस्कृत से आ रहा है, दूसरी लैंग्वेजेस में ये वर्ड दूसरे हैं, क्योंकि चाइनीज तो डेटा वर्ड यूज ही नहीं कर रहा है, उनका अलग वर्ड होगा डेटा के लिए। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आप जनरलाइज भी नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे एक चीज समझना है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपेंसिटी होती है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग हमारे अंदर, कि हम अपने पर्सपेक्टिव से इतनी बुरी तरह से देखते हैं और हमारे अंदर एक बहुत तगड़ा बायस है, एक चाह है वो चीज सही होने की भी, कि हम सेंटर ऑफ द प्लैनेट हैं या फिर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी के क्लोज आप एक और फिनोमेनन देखोगे जहां पे इंसान दूसरे के साइंटिस्टों में लड़ाई चलती है। ये जो एट्रीब्यूट किया गया ये तो गलत है, हमारे इतिहास में तो ये कब का फिगर आउट कर लिया था। ये अक्रॉस कल्चर चलता है बात है। कोई हंगेरियन कह रहा हो कि नहीं तो हमारे हंगेरियन साइंटिस्ट ने किया था, कोई चाइनीज कह रहा हो कि नहीं हमने इस 500 साल पहले डिस्कवर कर लिया था, ये बस क्रेडिटेड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जिसका ट्रिग्नोमेट्री में अलग लेवल की डिबेट चलती है कि पर्शियंस ने किया था, इंडियंस कहेंगे कि भाई हमसे ही गया है ये सब कुछ ट्रैवलिंग के द्वारा। हम यहाँ पे कंटेंट की बात नहीं कर रहे, तो कंटेंट में मत घुस जाना एक सेकंड के लिए, नहीं गया है उस डिबेट में मत जाओ, इसकी बात नहीं हो रही है, समझो हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पे हैं। एंड आई थिंक इसी का ऑपोजिट है जब आप देखते हो इंटरनेट पे जो मीम्स बनते हैं, तिरस्कार किया जाता है जब हमारा सिविक सेंस को लेके, ये एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है जिसमें हम अपने आप को काइंड ऑफ रखना चाहते हैं प्राउडली कि हम तो बहुत बेहतर हैं, ये उस आइडेंटिटी को बहुत हद तक चोट मारती है। इसी बिहेवियर को आप देखोगे आपको क्रॉस जगह पे अभी कमेंट सेक्शन में मिलेगा। अगर इंडियंस कॉल आउट किए जा रहे हैं कहीं पे, तो आप देखोगे बहुत सारे इंडियंस का होता है कि डायरेक्टली हम तो ये कर ही नहीं सकते, एब्सोल्यूट डिनायल से वो एंटर करते हैं कॉन्वर्सेशन में, या तो पाकिस्तानी या तो बांग्लादेशी हैं। आपने देखा है टाइम आफ्टर टाइम। तो ये क्या है? यही है कि हम अपने आप को इतना सेंटर में रखें पृथ्वी के कि हम मान ही नहीं सकते हमसे कोई गलती हो सकती है। दूसरी टेंजेंट हो गई भाई, हम कॉजल एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, अगर सामने वाला क्रिटिसाइज कर रहा है उसकी, तो हम तुम्हारे बिहाफ पे बताएंगे तुम हमें क्रिटिसाइज कर रहे हो इसलिए क्योंकि तुम जेलस हो। मैं क्या इंडिया से बाहर कभी गया हूं? नहीं। क्या मैं इंडिया के अंदर देखता हूं खुद बहुत ज्यादा बिहेवियर जिसकी बात हो रही है वो प्रेवलेंट है तो डेटा है उस चीज का। क्या मैं इस देश में रहा हूं, उस जगह पे रहा हूं जहां पे मैं अपनी नजरों से देख सकता हूं ये इंसान जो बातें कह रहा है ये एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं। मैंने एक डेटा पॉइंट उठाया जो मेरे बायस को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें मैं अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता हूं, यानी मेरी कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल कोर अगेन अब सेंटर में आ जाता है। मैं नहीं कह रहा सब इंडियंस ये करते हैं, एक चीज मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैं बस यहाँ पे बात कर रहा हूँ चीजों के बारे में। जितना सोच पाओ उतना खूबसूरत चीज है जिंदगी में, सेल्फ अवेयरनेस आ सकती है इससे आपको। अगेन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बहुत सारे रेसेस एग्जिस्ट नहीं करते, कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कोई यहाँ पे जनरलाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं मैं। ये सारे बिहेवियर्स आप देखते हो, रियलिटी क्या है छोटे में, अगर आपको देखना है हर चीज को केस बाय केस देखो, जितना ज्यादा अपने आपको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर पाओ उतना बेहतर है। जब तक इंडिविजुअल्स अपने आपको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करना नहीं सीखेंगे, अपने आपको गुट में करते रहेंगे रिप्रेजेंट, वो हमेशा ठेका लेंगे बहुत सारे लोगों की जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय बिहेवियर की जिम्मेदारी आप ना लो, आप अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी लो। जब सारे भारतीय, मोस्ट भारतीय अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी लेने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली ग्रुप बिहेवियर में आपको परिवर्तन दिखेगा। सिमिलरली ग्रुप प्राइड, नेशन वाइड प्राइड पे आप ध्यान मत दो उतना ज्यादा, जितना ज्यादा अगर आप अपने सेल्फ प्राइड में कर पाओ, यानी कि मैं ऐसे कार्य कर्म करता हूं जिससे कि भाई मेरे अंदर प्राइड जनरेट होती है, क्योंकि आउटकम जो पृथ्वी को हो रहा है उस कार्य कर्म की वजह से वो बहुत पॉजिटिव है। जितना ज्यादा आप खुद में सोचोगे मैंने क्या किया है जिससे मुझे गर्व महसूस होना चाहिए, उतना आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहोगे। अगर कलेक्टिवली सारे लोग इंडिविजुअली अपने आप को ऐसे सोचने लग जाएं, ऑटोमेटिकली मैक्रो में आपको दिखने लग जाएगा देश में परिवर्तन हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया कार्य हो रहा है।
डाटा है, डेटा है, इन चीजों को लेके ये कहना कि देखो हम कितने सेंटर में हैं, ये मिसप्लेस्ड प्राइड के ऑल्सो मिसप्लेस्ड प्राइड सीकिंग बिहेवियर हो जाते हैं। ये बहुत ही इक्विवेलेंट है उसी इंसान के जो कि कह रहा है कि टॉप सीईओ देखो इस वक्त दुनिया में कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट हैज नथिंग टू डू विद यू, वो तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। आई कैन गिव यू इन राइटिंग, अगर तुम भाई रोड पे खड़े हो और उनमें से एक कोई भी जा रहा है और तुम कह रहे हो क्योंकि हम दोनों भारतीय हैं, प्रीटी श्योर भाई उसकी सिक्योरिटी आएगी, अगर तुम उसके पास जाओगे तुम कहेगी कटो यहां से। एंड ये रियलिटी है। मतलब हम किसी और के अचीवमेंट को लेके कमेंट सेक्शन में पता नहीं क्यों प्राउड हो रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी चांस है कि भाई उन्होंने इंडिया छोड़ दिया, इंडिया की सिटीजनशिप वो छोड़ चुके हैं, वो पढ़ने बाहर गए। तो एक्चुअल में उनकी जो सक्सेस का आप क्रेडिट देखोगे ऑब्जेक्टिवली तो वो अपनी यूनिवर्सिटी को देंगे, अपने मेंटोर्स को देंगे, उस जगह की अपॉर्चुनिटी को देंगे, और इसीलिए वो इंडिया वापस नहीं आ रहे। वो जो भी बने वो उस एनवायरमेंट की वजह से बने, उस एजुकेशन की वजह से बने, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज थी वहां पे उसकी वजह से बने, जितने भी मेंटर्स थे उनकी वजह से बने। जस्ट बिकॉज कोई रेशियली एथनिकली इंडियन है इसका मतलब नहीं साइकोलॉजिकली आप उसके बिहाफ पे उसकी आइडेंटिटी, उसके रीजंस आप साइड कर सकते हो। ऑल्सो उसके अचीवमेंट से आपका क्या लेना देना, आपके अचीवमेंट थोड़ी है वो। इंडिया से ये सब अचीव किया है, मैं लिख रहा हूं भाई खुद की जिंदगी तबाही हुई भी है, खुद की जिंदगी पर खच्चे उड़े हुए हैं, तो ये क्या है, बोरोड प्राइड है ना, हैज नथिंग टू डू विद यू। एंड आई एम प्रीटी श्योर दे डोंट केयर अबाउट यू, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। 10 रुपए भी ना दें तुम्हें अपनी जेब से निकाल के, चाहे वो अरबपति हो, आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने अपनी मेहनत से किया है। तगड़े यूनिवर्सिटीज गए, तगड़े मेंटोर्स पकड़े, तगड़े कनेक्शन बनाए और पहुंचते चले गए मेहनत करके। वो तो मेहनत था ना। मे बी वो कहेंगे भाई कि हाँ पढ़ाई करो दबा के, मेहनत करो। मे बी हो सकता है दूसरे इंडियंस ने भी उनकी हेल्प ना करी हो सकता है। मे बी बहुत ही मिक्स रेस ऑफ पीपल हो जिन्होंने उनकी हेल्प करी हो सकता है। तुम पता नहीं कि उसकी इंडियननेस होने को कैपिटलाइज कर रहे हो, वो भी एक ऐसी प्राइड में जो तुम्हारी है ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिहेवियरली, क्योंकि इसकी नींव इनसिक्योरिटी है, कॉम्पनसेशन है। आप जब तक इनसिक्योर रहोगे आपको किसी ना किसी रीजन की जरूरत पड़ेगी जो आपसे जुदा हुआ है, ये बखान करने के लिए कि आप महान हैं, क्योंकि हमें महसूस होता है कि हमें अपने आप को सेंटर में रखना है। ये समझो, ये बिहेवियर है यहाँ पे। एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा, ऐसा भी नहीं कि हमने दुनिया को कुछ दिया नहीं, यहाँ पे हम निगेशन की बात नहीं कर रहे। योगा, मेडिटेशन, फिलॉसफी, ओशो से लेके महावीर से लेके विवेकानंद से लेके एक से एक खतरनाक थिंकर बैठे हैं। लोग बात कहते हैं ओशो को बहुत डिविएशन की तरह देखते हैं लोग। ओशो की पूरी पूरी फिलॉसफी, एक बात बता दूं, हिंदू ही कोर है। और अगर आप ढंग से ओशो पढ़ो या सुनो तो बात उसी की कर रहे हैं वो। एक्चुअल में वो इंसान जो फिलॉसफी है उसका ट्रूएस्ट प्रोपोनेंट है। ये है डिफरेंस। ट्रूएस्ट रूप में जो उसको फॉलो कर रहा है वो है ओशो। इसलिए वो इतनी ज्यादा थमासान, इतनी ज्यादा रिबेलियस लगती है, क्योंकि डिटैचमेंट एक्चुअली एक बहुत बड़ा रिबेलियन है। ट्रू निगेशन है। नेति नेति समझते हो क्या है? सबके सब बायस में और एसोसिएशंस में डूबे हुए हैं। नेति नेति मतलब यही है कि ये सत्य नहीं है। इससे बड़ा रिबेलियन क्या लोगे? अल्टीमेट रिबेलियन है। तो इसलिए जो इसको ट्रू रूप में फॉलो करेगा वो अल्टीमेट रिबेल दिखेगा। इसलिए ओशो अल्टीमेट रिबेल दिखते हैं। आपको लगता है लेकिन ये डिविएशन है। डिविएशन नहीं है। फॉलो तो करके दिखाओ। फिलॉसफी को पढ़ के एक बार समझ के उसको फॉलो करने की जब कोशिश करोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि तुम डर जाओगे। सबसे हार्ड चीज है वो फॉलो करना, क्योंकि वो कह रही है कि सब कुछ सत्य नहीं है। ये सब सत्य ही नहीं है। अब बोलना बहुत आसान होता है सब सत्य नहीं है। फॉलो, मानना कि यहां पे बदल गया है, वाकई चीजें सत्य नहीं दिखती। तो जो भी तुम मानते थे तुम हो, तुम्हारी सारी आइडेंटिटीज का चूमर बन गई। इंसान आइडेंटिटीज पे तो जी रहा है, लेकिन एक तरफ इंसान कह रहा है मैं भारतीय हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं ये हूं, उसके ऊपर मेरी कास्ट आइडेंटिटीज ये हैं, मेरे पास 25 आइडेंटिटीज ये हैं। दूसरी तरफ फिलॉसफी कह रही है कि ये सब सत्य नहीं है। अब ये रिबेलियन नहीं है। जो भी ये मानता है उसको एक भयंकर लेवल पे परेशानी नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी कि मैं कैसे अपने आप को अनलर्न करूं। ये सब अनलर्निंग समझ रहे हो कितनी डेंजरस है, ये कितनी कठिन है। तो ओशो इसीलिए भाई रिबेलियस दिखेगा आपको। तो ये टॉपिक इवन तो बड़ा मीम लेवल है, बट ये टॉपिक बहुत गंभीर है। सोचने में अगर आ जाओ उसमें, तो इस वीडियो के माध्यम से गलती से ये मत समझ लेना कि मैं बात कर रहा हूं नेगेशन की, इन द सेंस कि आपको प्राइड फील नहीं करनी चाहिए या आपको भारतीयता महसूस नहीं करनी चाहिए। हर चीज की इस पृथ्वी में, बिहेवियर में, हर चीज की एक बहुत हेल्थी लिमिट होती है, जिसे बायोलॉजी में कहते हैं अडेप्टिव मोड। नार्सिसिज्म में भी आपको कुछ बिहेवियर्स मिलेंगे जो बहुत हेल्थी बिहेवियर्स हैं, अडेप्टिव हैं। साइकोपैथी में भी कुछ बिहेवियर्स हैं जो अडेप्टिव हैं। अब यही चीज समझो कि हर चीज एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, जिसमें कुछ चीजें हैं जो अच्छी भी हैं, लेकिन जब आप सारी चीजों को देखते हो तब आपको दिखता है नेट लॉस, नेट प्रॉफिट। नेट में लॉस है, हार्म है। तो इसके पर्सपेक्टिव से समझो। देश प्रेम एक बायोलॉजी नामक चीज भी है, एवोल्यूशन नामक चीज भी है। आप अपने ग्रुप के प्रति महसूस करोगे प्रेम। देश आपका ग्रुप है, एक बहुत लार्ज बिलियन लोगों का ग्रुप है, एक हेल्थी रूप में, जहां पे आप मानते हो कि भाई ये मेरा लैंड है। देश प्रेम या एक देश का पर्सपेक्टिव होने से मेरे अंदर एक कंपेटिटिव भावना आती है। बेनिफिट देखो,
नोबेल प्राइज अगर आपके देश में रिसर्च में कोई जीतता है क्योंकि उसको होता है कि नहीं यार मेरे को अपने देश को वहां पे लेके आना है, ये एक बेनिफिट हुआ ना, नेट बेनिफिट है ह्यूमैनिटी के लिए। अगर एक इंसान ओलंपिक्स में जीतता है क्योंकि उसके अंदर देश प्रेम की भावना है, तो उसका एक नेट बेनिफिट है, क्योंकि ना सिर्फ वो इंसान एक मेडल जीत रहा है जो एक इंडिविजुअल बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, उस देश प्रेम की भावना से उसने हो सकता है करोड़ों लोगों को इंस्पायर करे कि यार मुझे हेल्थी होना है, मुझे भी अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन वे में जीना है। ये कैसे जीता है, मुझे इसका स्केड्यूल रूटीन इससे सीखना है। तो हो सकता है आप माइंडसेट बदल दें अपना। तो आप चीजों को देख रहे हो, बिहेवियर अडेप्टिव हेल्थी बिहेवियर से बहुत ज्यादा है इन सब चीजों में। वहां तक चीजें बहुत खूबसूरत हैं। योगा को अगर आप मास लेवल पे स्प्रेड करते हो, योगा अगर आपको महसूस कराता है कि यार मेरी संस्कृति से आया है ये, इवन तो मुझसे नहीं आया बट ये संस्कृति हमारी है, उसमें कोई बुरी चीज नहीं है क्योंकि इसमें कोई हार्म कॉज नहीं हो रहा, सेल्फ में भी हार्म कॉज नहीं हो रहा। बट अगर आप सडनली इस बिहेवियर को हल्का सा एक्सट्रीम में लेके गए कि अब हमारी संस्कृति सबसे सुप्रीम है और बाकी संस्कृतियां इंफीरियर हैं, हम ले गए इसको हार्म बिहेवियर में, क्योंकि अब हम सडनली पर्याप्त मैनर में उसको यूटिलाइज करने से हम चले गए दूसरों को नीचे करने में, इंसल्ट करने में। परसेप्शन ही बदल गया। मे भी इस चीज को सीख सकते हैं, अपनी संस्कृति से क्या सीख सकते हैं, उसमें क्या खूबसूरत चीजें हैं, क्या खराब चीजें भी हैं। हर चीज को भांप के माप के देखो। अगर आपकी संस्कृति आपसे कह रही है कि सोच के रूप में आओ, नथिंगनेस पे आओ, तो नथिंगनेस कह कौन रही? आपकी संस्कृति ही तो कह रही है ना। तो दोनों चीजों को एट द सेम टाइम तुम एक्नॉलेज कर सकते हो कि मैंने सीखा भी ये इस फिलॉसफी से हूं, इस फिलॉसफी को मैं नमन करता हूं और इस पृथ्वी को नमन करता हूं जहां से ये पनपी है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या आया, मैं एक सोच के लेवल पे भी आ सकता हूं। आप क्या बने, डिफरेंट सोच के लेवल्स पे आराम से मूव कर सकता हूं। जब अप्रिशिएट करने की बात आती है तो मैं प्राइड भी फील करता हूं एक अडेप्टिव हेल्थी लेवल पे। जो सिख धर्म फॉलो कर रहा है, हो सकता है भाई आप अपने गुरु की टीचिंग्स को लेके खूब प्राइड फील करते हो, क्या खूबसूरत टीचिंग सिखाई। मेरी बात समझो। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो प्राइड आपको नहीं फील करनी चाहिए जब तक उसका इस्तेमाल दूसरों को नीचे करने के लिए नहीं किया जा रहा, जो कि कभी इंटेंडेड भी नहीं था, तब तक वो हेल्थी है। एथनोसेंट्रिसिज्म या किसी भी तरह की ईगोसेंट्रिक बिहेवियर का प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर हो जाता है, वो सुप्रीमेसी में चला जाता है। सेम वे में अगर व्हाइट कल्चर में इसको पुट कर दो, वो व्हाइट सुप्रीमेसी में चला जाता है। चाइनीज में पुट कर दो अगर वो, तो चाइनीज सुप्रीमेसी में चला जाएगा। वो आपको फिर वो कीड़े की तरह हो सकता है देखने लग जाए, हो सकता है उसके अंदर रेसिज्म आ जाए, हो सकता है उसके अंदर प्रेजुडिस आ जाए, हो सकता है उसके अंदर बिगेटरी आ जाए। वो इंसानियत के लिए विनाशकारी बिहेवियर हो सकता है। ये थोड़ा सा नुआंस कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स में बात करी है। भारतीयों ने बाहर जाके बहुत कुछ किया, हो सकता है बाय एसोसिएशन आपको एक हेल्थी लेवल में महसूस हो कि यार बहुत बढ़िया, वहां तक वो चीज भी हेल्थी है। बहुत सारे सीईओज हैं, लेकिन फिर दुनिया को बताना कि तुम सब जेलस हो, जैसे कि और कॉजल एक्सप्लेनेशंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती उनके बिहेवियर की। हम बताएंगे क्योंकि मैंने एक फैक्ट चेरी पिक कर लिया सिलेक्शन बायस द्वारा, और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कौन हो और तुम इंफीरियर हो, हम सुपीरियर हैं। अब तुम्हें दिख रहा है ना इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में चले गए, ये किसी को पसंद नहीं आएगा और ये बहुत मूर्ख बिहेवियर भी है। आई होप यहां से आप समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बाकी काम करो भाई, तुम ऐसे हम सुचवाते रहेंगे तुमको, तुम्हारी सोच को डेवलप करना है। धीरे 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 मैं हर वीडियो में धीरे धीरे ड्रॉप्स करता रहूंगा चीजें, धीरे धीरे उनको रिवाइज करते रहेंगे भाई। बाकी तुम काम करते रहो।